हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू वेरी वेरी मच, क्योंकि इससे पहले वाली जो ब्राइडल दुपट्टे की वीडियो थी ना, उस पर आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया एंड आई होप कि इस पर भी आप लोगों का उतना ही सपोर्ट मिले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैंने पहला दुपट्टा बनाया था तो उतना एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं था, तो मैंने सीख के बनाया था एंड अब मैंने उसका एक्सपीरियंस लिया क्योंकि मैंने फिर 3 और दुपट्टे बनाए हुए हैं। तो बहुत ही कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने फिर से सीखी एंड और भी अच्छा किया उनको, तो वही सब मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चुन्नी का सबसे मेन जो पार्ट है वो है ये बकरम, और ये है पेपर बकरम। इसकी जो नाप है वो मैंने चुन्नी की चौड़ाई से 2 इंच ज़्यादा ली है। वो सिर्फ एक्स्ट्रा अपनी खुशी के लिए है, अपनी तसल्ली के लिए है, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। और चौड़ाई मैंने इसकी 6.5 इंच ली है एंड ये तो सब कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग होता है। किसी को ज़्यादा चौड़ी पट्टी चाहिए होती है, किसी को कम चाहिए होती है, तो फिलहाल इसकी मैंने 6.5 ली थी। अब सेम लंबाई का बट डिफरेंट चौड़ाई का, यानी कि जो चौड़ाई बकरम की जैसे 6.5 थी ना, तो इसकी चौड़ाई मैंने 14 इंच ली है। 6.5 से डबल करने पे 13 आएगा एंड 1 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया है नीचे की स्टिचिंग के लिए। बकरम को हमें बीच में कुछ इस तरीके से रखना है और फैब्रिक को ऊपर की साइड से इसको ढक देना है। ध्यान रहे कि जो ऊपर का पार्ट है ना वो पूरा कवर होना चाहिए, वहाँ पे फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, पीछे से मतलब फैब्रिक को हल्का सा खींच के आगे की साइड ही रखते जाएं और फिर पिनों की हेल्प से इनको थोड़ा सा सिक्योर कर लें। और अगर आप पिन यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो सिलाई के कच्चे टाँके भी लगा सकते हैं। बस इसी तरीके से हमें इसमें पिन लगाते जाना है एंड बकरम को फैब्रिक के बीच में बहुत ही अच्छे से रखना है। ये काम बहुत ही नीटली करना होता है, क्योंकि फिर इससे अगर ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो फिर जब हम लिखेंगे तो वो और भी ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा ना। तो ऐसे ही करके मैंने पूरी पट्टी पे ये पिन्स लगा लिए थे और कुछ पिन नीचे की साइड भी लगा लिए थे, जिससे कि ये कपड़ा बिल्कुल भी ना खिसके, क्योंकि ये सैटिन फैब्रिक होता है तो वैसे भी मटकता रहता है ना, तो पिन लगा लेंगे तो ये कहीं नहीं भाग पाएगा। फाइनली पूरी पट्टी पे मैंने पिन चुभा दिए हैं। अब करेंगे हम इस पे प्रेस। पिनों को हटाते जाएं, एक एक करके पिन हटाएंगे एंड इकट्ठे नहीं हटाना है, नहीं तो फिर वो वही बात हुई ना कि वो खिसकने लगेगा। तो एक एक करके पिन हटाते जाएं एंड पूरी पट्टी पर हमें बहुत ही अच्छे से गर्मा गर्म प्रेस करके मतलब जो भी है कर लेनी है। सॉरी। फटाफट से सारे पिनों को हटा करके जल्दी जल्दी हम पूरे पट्टी पर प्रेस कर लेंगे और पीछे की साइड से भी हल्की सी कर ही लेंगे। क्या जाता है उससे और भी अच्छा हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से एक साइड तो चिपक जाएगी बट एक साइड खुली रहेगी, बाकी हम सिलाई में सब दबा लेंगे, है ना। ये आ गई हमारी 3 मीटर की लंबी नेट। ये भी कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग रहती है, किसी को 3 मीटर, किसी को 4 मीटर और किसी को 5 मीटर, कितनी भी चाहिए हो सकती है भाई। तो ये फिलहाल 3 मीटर है। इसका जो एंड है उसको हमें इस तरीके से रख लेना है और चौड़ाई वाले पार्ट को रखना है ना, जो 44 इंच होता है वही वाला। और ये पट्टी तो हमने 46 बनाई है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड निकालते हुए हम रखेंगे और बहुत ही कायदे से हमें इसको भी पिनों की हेल्प से अटैच करना है, क्योंकि हम इस पर सिलाई लगाएंगे। और जो नेट होती है, सैटन होता है, ये सब अपनी अपनी मर्ज़ी से भागने में विश्वास रखते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इनको इस तरीके से पिनों से या फिर कच्चे टाँकों की हेल्प से सिक्योर कर लें, तो सिलने में भी ईजी रहता है एंड टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होता है। और हाँ, ये जो हमारा ओपन पार्ट था ना इस पट्टी का, वो वाला पार्ट हमें बाहर की साइड रखना है, क्योंकि हम उस पर सिलाई लगा लेंगे तो वो भी सिल जाएगा। और जो फिनिशिंग वाला पार्ट है ना दूसरी साइड का, उसको हमें अंदर की ही साइड रखना है। तो पूरी पट्टी पर मैंने ये पिन लगा लिए थे और अब मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। पिनों से तो आपने बहुत अच्छे से अटैच कर लिया है, बट क्या है ना कि इसको हाथ से भी जब तक आप नहीं एक तरफ से खींचेंगे और एक तरफ से थोड़ा सा दबा के रखेंगे तो वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए बहुत ही अच्छे से इसको सिलना होता है, नहीं तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाता है। या तो नेट एक्स्ट्रा हो जाती है या फिर सैटिन फैब्रिक में सिलवट आ जाती है।
तो ये सिल गया है। अब हम इसके पिनों को हटा लेंगे। पिनों को भैया फेंकना नहीं है हटा के, क्योंकि ये हमें बार बार यूज़ में आने वाले हैं। अब जो ऊपर का पार्ट था ना, उस पर हमने पिनों को वापस लगा लिया है और इस पर भी हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे, थोड़ा सा फैब्रिक को दबा दबा के, ताकि सिलवटें ना आ पाएँ। अब हम इसमें लेस लगाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये पाइपिंग वाली लेस यूज़ कर रही हूँ। ये ऑप्शनल होती है, किसी को पसंद होती है, किसी को नहीं होती है। तो इस तरीके से हम जो सिलाई थी उसको अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करेंगे और लेस को सीधी साइड से रखेंगे। वैसे भी चाहे सीधी साइड से रखें चाहे उल्टी साइड से रखें, ये दिखाई नहीं देगी, बस जो पाइपिंग है हमें वही दिखाई देगी। इस तरीके से पट्टी की जो सिलाई है उसको अंदर की साइड दबा दें और उसके ऊपर से लेस को रख दें और फिर सिलाई लगाना स्टार्ट कर दें। स्टार्टिंग से लेके एंड तक बस यही प्रोसेस करनी है। सिलाई को अंदर की साइड दबाना है, ऊपर से लेस को रखते हुए पूरी पट्टी में सिलाई लगा देनी है। आप देख सकते हैं पीछे की साइड से ये एकदम से सिक्योर हो गई है और आगे की साइड अभी ये लेस दिखाई दे रही है। बाकी अब हम दूसरी लेस लगाएंगे तो ये भी ढक जाएगी। तो अब हम ये सदा सौभाग्यवती भव वाली लेस लगाना स्टार्ट करेंगे, बट ये हमें आगे से नहीं लगानी है। ये हमें पीछे का कोई सा भी कोना पकड़ लेना है और वहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि जहाँ हम ये स्टार्ट करेंगे वहाँ जॉइंट भी तो आएगा ना, और हमें जॉइंट आगे नहीं देना है। जॉइंट के वजह से हम इसको पीछे से लगाना स्टार्ट करेंगे। सिलते सिलते हम आ गए हैं आगे, एंड जो कोना है उसको थोड़ा सा ध्यान से हमें सिल देना है। और अब हमें इस तरीके से इसको रखना है कि पहली बात तो ये है कि ये जो हम कोना बनाएंगे ना, उसको हम अंदर वाली जब सिलाई लगाएंगे तब सिलेंगे। पहले हमें जो लास्ट वाला कॉर्नर है उसको ध्यान रखना है। और ये लेस बिल्कुल भी नहीं दिखाई देनी चाहिए। वैसे तो सीधी साइड से थी, थोड़ी बहुत दिखेगी तो कोई नहीं, बट नहीं दिखे तो ज़्यादा बेटर होगा। और देखिए पीछे साइड से भी ये कितना सही से आ रहा है और आगे से भी ये पूरी कवर हो गई है। धागे आगे को मैं यहाँ पे काट देती हूँ और ये जो लटक रहे हैं ना पाइपिंग, ये एक्स्ट्रा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हमें अंदर की साइड से इसको फिर से दबा देना है। जो पट्टी हमने एक्स्ट्रा रखी थी ना 2-2 इंच, तो वो 1-1 इंच हमने दोनों साइड दबा दी है। फिर से ये कॉर्नर आ गया है, इसको हमें बहुत ही ध्यान से सिलाई लगानी होती है। और अंदर की साइड हमने जैसे फोल्ड किया है ना, तो फिर से हम इसको सीधा करेंगे और सेम तरीके से जैसे हमने उस साइड किया था ना, वैसे ही हमें इस साइड करना है। ये जो एक्स्ट्रा पट्टी रह रही है ना लेस की, इसको हम बाद में जब अंदर वाली सिलाई लगाएंगे ना, तब अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे। अभी हम फिलहाल बाहर वाली स्टिचिंग कर लेंगे। तो पूरे राउंड नहीं, पूरी किनारी पर हमने इसी तरीके से पट्टी को अंदर की साइड थोड़ा सा नेट को फोल्ड किया और पूरी पट्टी को सिल लिया। अब ये वाली लेस मैं यहाँ लगाने वाली हूँ ऊपर वाली सिलाई पे। आपको ध्यान रखना है कि ये जो चौड़ी वाली लेस थी ना सदा सौभाग्यवती भव वाली, उसको हमें अंदर वाली को बाद में सिलना है। पहले हमें ये वाली सिलाई ज़रूर से लगा लेनी है। तो ये लेस मैंने लगा ली है। अब जब हम इसको ऊपर से सिल देंगे तो इसका एंड भी नहीं दिखाई देगा। और बस अब ये जो ऊपर वाली सिलाई है ना, उसको इस तरीके से सिल देंगे। देखिए ये पूरी पट्टी पर मैंने सिलाई लगा ली है, लेस अच्छे से स्टिच हो गई है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि छोटे छोटे से मैं इसके लिए लटकन बनाने वाली हूँ। लटकन के लिए मैंने ये वेलवेट फैब्रिक के, जो कि रेड कलर की ही है, कुछ पीसेस लिए हैं, यानी कि 4-4 पीस लिए हैं, जो कि मैं 2-2 लटकन बनाऊंगी। तो ये 3-3 इंच का है और ये 4 इंच की है इसकी लंबाई चौड़ाई। और ऐसे ही हमने 4-4 पीसेस लिए हैं। अब हम इस गोटे को इस तरीके से अंदर की साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे और चारों साइड से हम इसको एक पट्टी पर सिलेंगे। एक यानी कि हमें दोनों की एक पट्टी पर इस तरीके से सिल लेना है। और फिर हम जो सिली हुई है ना, उसको ऊपर से दूसरी पट्टी पर रखेंगे और फिर एक तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और बीच का हम 1 इंच का पार्ट छोड़ देंगे, उसमें हमें सिलाई नहीं लगानी है, जिससे कि हम इसको पलट करके सीधा करेंगे। सेम हमें इस छोटे वाले पे भी कर लेना है। और ऐसे ही हमें 2 और सेम बना लेने हैं, क्योंकि वो दोनों साइड के लिए हमें 4 चाहिए। तो ये सिल गया है। अब इसके कोनों को हम कट कर लेंगे और पलट करके इसको सीधा कर लेंगे। कोनों को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से अंदर की साइड से निकाल लें, क्योंकि उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी अगर कोने अंदर की साइड दबे रहेंगे। आप देख सकते हैं ये लेस कितनी सुंदर तरीके से बाहर की साइड हमें दिख रही है। अब हम इसमें फिल करेंगे ये सॉफ्ट सा फॉर्म। अब ये थोड़ी सी जो जगह छोड़ रखी थी ना, उसी में से हमें इसको फिल करना है। आप पेन की हेल्प भी ले सकते हैं, बट ये ईजिली, अगर ज़्यादा छोटा सा पार्ट आप छोड़ेंगे तो ये नहीं जाएगी, बट ऐसे अगर थोड़ा सा रखेंगे तो अच्छे से आप इसमें भर सकेंगे।
और ऐसे ही जैसे मैं ये एक भर रही हूँ, मैंने तीनों और थे वो भी भर लिए थे, यानी कि टोटल 4 हो गए थे मेरे, 2 बड़े और 2 छोटे। चारों पोटली अच्छे से फिल हो गई हैं। अब हम इनको स्टिच करेंगे। ये जो पार्ट खुला हुआ है ना, इसको हम सुई धागे की हेल्प से सिलना स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें बहुत ध्यान रखना है कि सबसे जो पहला टांका है, क्योंकि उसमें गांठ रहती है ना, तो उसको अंदर की साइड से ही सिलना स्टार्ट करें और धीरे धीरे से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। और ध्यान क्या रखना है ना कि टाँके जो है वो बहुत छोटे छोटे आने चाहिए बाहर की साइड। आप भले ही थोड़ा सा उनको दूर दूर लगाएं, बट ऊपर की साइड जो दिखते हैं ना वो काफ़ी छोटे छोटे ही होने चाहिए। सो एक ये मैंने सिल लिया है, ऐसे ही मैंने बाकी के भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये रेडी है। अब मैं कुछ मोती ले रही हूँ और इनकी जो डोरी है वो बनाना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मोती ले रही हूँ और फिर जो छोटी सी घंटी होती है ना जो नीचे लटकती है, एक वो ले रही हूँ और फिर कुछ कुछ मोती ले रही हूँ। मैंने नीचे वाला मोती इसलिए लिया है क्योंकि घंटी का छेद थोड़ा सा बड़ा था तो वो निकले ना, इसलिए मैंने नीचे मोती डाल दिया था। इनमें मोतियों की क्वांटिटी कितनी रखनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ कुछ रखे हुए थे, एक छोटा एक बड़ा करके, जैसे किसी में 6 डाले तो दूसरे वाले में 4, ऐसे किया था। उसी के बगल से फिर मैंने बड़ी वाली से थोड़ी सी छोटी बना करके फिर से एक घंटी डाली और घंटी के बाद एक मोती लगा करके सुई को वापस उन्हीं मोतियों में रिपीट कर दिया, जिससे कि गांठ नीचे ना आए। और गांठ नीचे लगाने में थोड़ी मुश्किल भी आती है, इसलिए कोशिश करें कि वो ऊपर ही निकल जाए। तो इस तरीके से ये तो लग गए। अब मैं यहाँ पर गांठ लगा लूँगी और सेम इसी तरीके से जो दूसरा वाला था ना वो भी बना लूँगी। अब जो छोटा वाला है ना, हमें उसमें भी सेम ऐसे ही बनाना है, बट इसमें जैसे मैंने ज़्यादा मोती यूज़ किए थे और इस वाले में मैं 4 और 3 ऐसे छोटे छोटे से बना रही हूँ, ज़्यादा नीचे ना लटके, क्योंकि कलीरों के भी फिर मोती हो जाते हैं, फिर लटकन जो होते हैं ना उसके लहंगे के वो भी हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा छोटे छोटे ही बनाए थे। ये छोटी वाली और बड़ी वाली दोनों पोटलियाँ हमारी बन गई हैं। अब इन दोनों को हमें आपस में अटैच करना है, तो इसके लिए इसके ऊपर से मैंने धागे को डाल लिया है और ये कुछ मोती डाल लिए हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग डालें, आपको लंबाई कितनी रखनी है। फिर इसी के दूसरे एंड में मैंने छोटा वाला जो था ना उसका ऊपर वाला पार्ट इस तरीके से जोड़ दिया। अब एक गांठ लगा करके मैं फिर से इसमें से सुई को रिपीट करूँगी ताकि ये ऊपर की साइड सुई हमारी निकल आए। और हमें कितने मोती ऊपर चाहिए ये देख लेना है। जैसे देखिए ये हो गया ना, तो ये आपको कितना ऊपर नीचे रखना है इस तरीके से आपको कर लेना है। अब मैंने एक मोती डाला है, उसके बाद ये इसको जो भी बोलते हैं मुझे पता नहीं, ये लगा दिया है घंटी जैसा। और फिर से मैं इसमें 3 या 4 मोती डाल लूँगी और अब मैं इसको चुन्नी का जो एक सिरा है ना उसमें सिलूँगी। अब जैसे हम ये एक साइड स्टिच कर रहे हैं ना, सेम वैसा ही हमें दूसरा भी हमने बनाया है ना, जो 2 पार्ट बनाए हैं, दूसरे वाले कोने पर भी हमें उस वाले लटकन को स्टिच कर लेना है। सो फाइनली ये दोनों मैंने कंप्लीट कर लिए। अब हम इस पर नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। नाम लिखने के पहले मैं कुछ ये जो नग होते हैं ना स्टोन्स, उनको चुन्नी में लगा लूँगी। तो कुछ दूरी पर हमें लगाने हैं, ज़्यादा पास नहीं लगाने हैं क्योंकि ब्राइड का मुंह नहीं दिखेगा फिर, है ना। तो ये मैंने फेविकॉल की छोटी छोटी सी बिंदियाँ रख ली हैं और हल्का सा फेविकॉल पेंसिल में लेके एक एक स्टोन्स ऐसे उठा करके मैंने सारे जितने भी बिंदी रखे थे ना सब पे लगा दिया। और जैसे इतने से पार्ट में मैं दिखा रही हूँ ना, वैसे पूरी चुन्नी में हमें ये स्टोन्स लगाने होते हैं। और आप अगर चाहें तो मार्केट से जो रेडीमेड नेट आती है ना, नेट फैब्रिक जिसमें स्टोन्स या मोती ऑलरेडी लगे हुए होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। देखिए ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं, बट ये सूखने के बाद एकदम सिर्फ मोती ही दिखेंगे, ये वाइट जो फेविकॉल है वो नहीं दिखेगा। चलिए अब हमें नाम लिखना है, तो उसके लिए मैंने पेंसिल से ये ड्रॉ कर लिया है पहले हल्का सा, और इसके ऊपर ही मैं स्पार्कल की हेल्प से लिखूँगी। तो सबसे पहले तो हमें कटोरी में लेना है थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। उसमें फेविकॉल ऐड करना है। आप डायरेक्ट फेविकॉल यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और उससे आप ब्रश की हेल्प से लिख नहीं पाएंगे, और अगर सीधा फेविकॉल के पिन से लिखेंगे तो वो उतना अच्छा क्लियर आपका नहीं लिख पाएगा। अब जो पेंसिल से हमने ड्रॉ किया हुआ है उस पर हम फेविकॉल को इस तरीके से ब्रश की हेल्प से लगा देंगे। ऊपर से हम इस पर स्पार्कल डालते जाएंगे और जो नेक्स्ट लेटर है उसको भी हम फेविकॉल से लिखेंगे, फिर उस पर भी हम स्पार्कल डालेंगे। हमें यही प्रोसेस पूरी चुन्नी में करनी है। मैंने स्टार्टिंग में हर्ट बनाया था, कोई हैशटैग लगवाता है, वो सब उनको जैसा पसंद आए ना कस्टमर्स को, हमें वैसे करना होता है।
तो इसमें मैंने हार्ट बनाया था। फिर ऐसे ही मैंने सारे लेटर्स को फेविकॉल की हेल्प से ऐसे लिखा एंड स्पार्कल किया। तो ये अभी लिखा था और ऐसे ही फिर हमने पूरा लिखना था। अब हम स्पार्कल को झड़ा लेंगे, पीछे से थोड़ा सा उसको ऐसे हाथ से कर दें कि वो इजीली निकल जाए, नहीं तो वो चिपका रह जाता है। बस इसी तरीके से हमें बाकी पूरी चुन्नी पे ये लिख लेना है। फटाफट से जल्दी जल्दी से मैं लिख लेती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। ये कंप्लीट हो गया। देखिए ये कितना क्लियर दिख रहा है ना। अगर हम अच्छे से नहीं झड़ाएंगे तो ये इतना क्लियर नहीं दिखाई देगा। अब हम इस पर कुछ कुछ मोतियों की लेस यूज़ करेंगे। मोती नहीं, सॉरी, स्टोन्स होते हैं जो मार्केट में चेन मिलती है ना, वो चेन हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम फेविकॉल लगा लेंगे। पूरी जो किनारी है ना, पूरी किनारियों पर हम लगा लेंगे, या फिर जहाँ जहाँ हमें लगानी है वहाँ वहाँ हम इस फेविकॉल को लगा लेंगे। इसके लिए हमें प्योर फेविकॉल ही चाहिए, क्योंकि वो लिक्विड फेविकॉल से ये नहीं चिपकेगी। सो धीरे धीरे करके कुछ कुछ पार्ट्स में ही हमें चिपकानी है। एंड जो गोलाई वाला पार्ट होता है उसके लिए मैंने छोटे छोटे से ये कट किए हैं स्टोन्स, क्योंकि ये जो सीधी चेन होती है वो उस पर नहीं चिपक सकती है। अब जैसे ए लेटर है तो उस पर सीधा सीधा सा तिरछे में हम चिपका सकते हैं, बट जैसे एस होगा तो एस में हम नहीं चिपका पाएंगे, उसमें तो हमें ऐसे छोटे छोटे से कट करके ही चिपकाने पड़ेंगे। सो हर्ट का भी ऊपर का पार्ट कुछ ऐसा ही होता है ना, राउंड शेप में। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे से ये कट करके चिपका ले रही हूँ, और जहाँ पे हम सीधा चिपका सकते हैं वहाँ सीधा चिपका लेंगे। बस सीख गए आप लोग, है ना। जैसे हर्ट में चिपकाया है वैसे ही AWI एंड फिर जो मैंने की हिंदी में लिखा था, वैसे हिंदी में लिखा हुआ भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये अच्छा लगेगा, बट कस्टमर की जो नीड थी मैंने उस अकॉर्डिंग हिंदी में लिख दिया था, और मुझे फिर वो काफ़ी अच्छा लगा था बाद में। सो पूरी जो लिखी हुई है ना स्पार्कल से, पूरे पर मैं ये स्टोन्स वाली जो चेन है वो चिपका ले रही हूँ जल्दी जल्दी से। तब तक आप लोग भी मेरा एक काम कर दीजिए जल्दी से। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी ना, इसलिए आपको करना ही पड़ेगा, है ना। और बेल आइकन पे भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाएगी क्या नया आया है भाई। देखिए आप अपना काम नहीं कर पाए और यहाँ चुन्नी कंप्लीट भी हो गई है। अब तो कर दीजिए। देखिए अब बचा है लास्ट काम। ये जो लटकन थे वो आपको साइड में दिख ही रहे होंगे कि क्या काम बचा है, वो मैंने पहले से लिख के देख लिया था, एंड यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा भी दे रही हूँ। लटकन का जो एक साइड का पार्ट था बड़े वाले का, उस पर मैंने A लिखा था और दूसरे साइड वाले पे S लिखा था, यानी कि वो पीछे से देखो तो S देखे, आगे से A। तो दोनों में मैंने ऐसे ही किया था, और जो छोटे वाले थे उन पे मैंने ऐसे ही स्टोन से छोटा छोटा सा फ्लावर्स बना दिए थे। स्पार्कल से एक्चुअली जल्दी लिख जाता है, स्टोन से लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट स्टोन का लिखा हुआ अलग ही दिखता है। सो थोड़ी सी मेहनत कीजिए बट अच्छी दिखेगी अगर आप ऐसे करेंगे तो। जल्दी जल्दी से मैं ये लिख लेती हूँ। इसके बाद मुझे थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था, तो मैंने कहीं कहीं और जो तिलक वाले शेप में जो रहते हैं ना, ट्रायंगल शेप में, वो वाले स्टोन्स भी चिपका के थोड़ा इसको फिल कर लिया था। मुझे ज़्यादा खाली खाली सा ना लगे बस इसलिए, बाकी आपकी चॉइस है। ये लिख गया है। अब हम इनकी अपोजिट वाली जो साइड है ना, तो इसके अपोजिट में इनका अपोजिट लेटर भी लिख लेंगे, यानी कि A के पीछे S और S के पीछे A लिख लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये छोटे वाले पे मैंने स्टोन्स की हेल्प से छोटे छोटे से फ्लावर्स बना दिए थे। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने बनाए थे, और सेम इसी तरीके से मैंने इसको पीछे से भी बनाया था और आगे से भी सेम बनाया था, और जो दूसरा था ना दोनों साइड का सेम सेम बनाए थे मैंने। सो ये कंप्लीट कर लिया है मैंने। और आप ये साइड में रखे हुए बड़े वाले लटकन मत देखिए, वो इसका पार्ट नहीं है। उसकी वीडियो मैं आपको जल्दी से शेयर कर दूँगी, बट अभी फ़िलहाल मैंने नहीं की है। सो चुन्नी हमारी कंप्लीट हो गई है। आपको ये चुन्नी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मेरी तारीफ़ ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ अब तो कर लीजिए, वीडियो ख़त्म होने वाली है। एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।